नमस्कार दोस्तों, मंजीत मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत इतिहास से संबंधित 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो है प्राचीन भारत काल की पुस्तकों से संबंधित है। इस वीडियो को शुरू तक देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। बी आंसर होगा। 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दंडिन। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? लाइफ ऑफ वेन सांग हुई ली सही है। द नेचुरल हिस्ट्री टोलेमी ये सुमेलित नहीं है। द नेचुरल हिस्ट्री टोलेमी ने ही प्लिनी ने लिखा था, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी ए, सी और डी तीनों सही है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई। बी आंसर होगा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चिकित्सा से। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कालिदास रघुवंशम सही है। भास स्वप्न वासव दत्तम ये भी सही है। सुबंधु कादम्बरी ये गलत है। हर्ष रत्नावली ये सही है, यानी कि सी जो है सही सुमेलित नहीं है। कादम्बरी के लेखक सुबंधु नहीं, बाणभट्ट हैं। वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका किस पर आधारित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन नहीं है? मृच्छकटिकम, मेघदूतम, ऋतु संहार, विक्रमोर्वशीयम। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मृच्छकटिकम। कलहन की राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? कलहन की राज तरंगिणी को जोनराज और श्रीवर ने आगे बढ़ाया। डी आंसर होगा। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियों पर। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया किस पर आधारित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ललित विस्तार पर। और यह पुस्तक जो है द लाइट ऑफ द एशिया 1879 ईस्वी में लंदन में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? मैकियावेली की रचना है द प्रिंस, तो निम्न में से किसकी तुलना की जा सकती है द प्रिंस से? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलहन द्वारा रचित राज तरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कश्मीर के इतिहास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मेगास्थनीज की इंडिका
मेगास्थनीज की इंडिका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज व्यवस्था का वर्णन किया है। उसमें भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक और सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में जो है महात्मा बुद्ध के नैतिक और सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित हैं। इसके अतिरिक्त विनय पिटक में संघ संबंधी नियम और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि निषेध आदि का संग्रह है। जातक कथाएं, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कंबन। कंबन ने 12वीं सदी में तमिल रामायण या रामावतारम की तमिल भाषा में रचना की थी। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन हैं? पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक हैं। सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भास्कराचार्य। भास्कराचार्य की प्रसिद्ध पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि और ये पुस्तक 4 भाग में है: लीलावती, बीज गणित, ग्रह गणित और गोलाध्याय। नेक्स्ट है, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ललित विस्तार पर। इसी पुस्तक में जो है महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विशाख दत्त ने। विशाख दत्त ने अपने मुद्रा राक्षस में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है नंदराज का पुत्र था और इसे विरेशल और कुलहीन कहा गया है। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। मेगास्थनीज की इंडिका में। डी आंसर होगा। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में तत्कालीन भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। शूद्रक द्वारा लिखित प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। सी आंसर होगा। मिलिंद पन्हो पाली ग्रंथ है। सी आंसर होगा। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मिनांडर। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह भिक्षु कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नागसेन। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग पर मौन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मिलिंद पन्हो। कलहन कृतराज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? कलहन कृतराज तरंगिणी में कुल 8 तरंग हैं। ए आंसर होगा। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अग्निमित्र। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मालविकाग्निमित्रम। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ है कौन सा है?
आंसर होगा ऑप्शन बी पंचतंत्र। यह भारत की सर्वाधिक बार अनुदित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवारे सुहेली शीर्षक के तहत कराया गया था। निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भास्कर। मत्तविलास प्रहसन का लेखक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी महेंद्र वर्मन। यह एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अब्दुल रहमान हमीद आशो।